sitting in Lucknow at Hazelnut Factory Cafe. As you can see, it's a lovely cafe to be here. And we have our guest, Mr. Anirudh, with us. Hi, Anirudh. Good morning. Good morning. How are you feeling today? I am feeling good. It's great. So, guys, we are today on 19th of November 2024, and this is my first podcast. I'm feeling very excited about it. I think same goes for Anirudh today as well. Yeah, this day is very special because I'm a cricket lover, and every cricket lover know what 19 November means. Because last year, this day, India lost the final against Australia. Okay, we are starting our conversation on the IT topic today. I'll just give you a little background for my viewers over here that Anirudh is an IT area sector specialist and he has pretty much good knowledge and expertise to share with us. So let's start this conversation with Mr. Anirudh and let's see where we go from here onwards. Okay, great. Okay, so Anirudh, tell us something about yourself. As you know, my name is Anirudh and I belong from Raebareli. And in 2019, I shifted to Lucknow for in 2019 I completed my 12th and then I shifted here because I joined the internship in HCL Tech it's a TechB program which was of 1 year. I joined in September 2019 and after that I am here and I am working with HCL Tech. Other than that, I am a content creator also. I make some videos related to technology or AI related where I share my knowledge or the new technology which I am aware of. So that's it. This is my Great. little bit introduction. Great. So अनिरुद्ध हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे लाइक यू मेंशन्ड कि आपने अपना करियर शुरू करा 2019 से आईटी एरिया में, तो आपको क्या इंस्पिरेशन मिली, क्यों आपने आईटी चूज किया? मुझे गैजेट्स का बहुत शौक था, टेक्नोलॉजी का बहुत शौक था। मुझे उस चीज़ में इंटरेस्ट होता है कि और टेक्नोलॉजी में क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे रोबोट आ रहे हैं, यू नो। एंड मेरी 12th तक मैंने कंप्यूटर नहीं ली थी, मैंने कंप्यूटर नहीं पढ़ी हुई That is interesting. एंड देन आई जॉइंड आईटी। तो जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था आईटी में इंटर्नशिप के दौरान, तो जो इंटरव्यूअर थे उन्होंने भी मेरे से सेम क्वेश्चन पूछा था कि आपके पास आपने कंप्यूटर अभी तक नहीं लिया तो आप आईटी में क्यों आना चाहते हैं। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई एक्चुअली नॉट हैव द आंसर, but some of the things happen because in my school there is the subject of computer, but it was not कि आप बहुत कुछ सीख जा रहे हो, that just only they teach you and you pass the examination. Exactly. And I'm not that type of guy. I top till 12 I top every class, but I believe in knowledge के पीछे भागो सक्सेस तक के पीछे आएगी, तो वैसा ही है। तो फिर जब आईटी में आया, फिर यहाँ पे नए नए लोगों से मुलाकात हुई, नई नई चीज़ें जानने को मिली, कैसे एक बिजनेस काम करता है और कैसे एक आईटी सेक्टर में काम होता है। जब तक आप कोई चीज़ इतनी जान रहे हो तो आपको लगता है कि आप सब कुछ जानते हो, लेकिन जैसे जैसे आप उस चीज़ में घुसते हो तो आपको पता चलता है कि आपको कुछ भी नहीं पता है। तो जब वहाँ पे आए तो फिर उस चीज़ में इंटरेस्ट बढ़ा, फिर उसी के लिए कि वो चीज़ मेरे साथ रहे तो मैंने कंटेंट भी उसी रिलेटेड बनाना शुरू किया। सो यही इंस्पिरेशन थी कि हाँ मुझे टेक्नोलॉजी से प्यार है, थोड़ा सा पसंद है। Great, nice. So एक बात बताइए अनिरुद्ध, I'm a layman in the IT area, okay? अगर आजकल की जनरेशन आईटी चूज करना चाहे, so what are the key points? मतलब अगर आपके एक्सपीरियंस से कोई लर्न करना चाहे, लेट्स से कि आपने आईटी क्यों चूज करा, so what are the first key points? क्योंकि मोस्ट ऑफ द किड्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th जब वो आईटी की बात होती है तो हम हमेशा सोचते हैं रोबोट्स, कोडिंग एंड ऑल दैट। सो आईटी के वेरिएंट्स के बारे में कुछ हमें बताइए कि क्या वेरिएंट्स हैं, कैसे कोई बच्चा डिसीजन ले कि हाँ जी मुझे आईटी में जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये डिसीजन मेकिंग क्रूशियल होती है जब आप कोई फील्ड चूज कर ले रहे होते हैं अपने करियर में, और इसके लिए अगर थोड़ी सी हेल्प उनको मिल सके कि जैसे आपने बताया आपको गैजेट्स में इंटरेस्ट था, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग टू नो, सो हाउ शुड दे डिसाइड कि अच्छा हमें इस सेक्टर में जाना चाहिए। आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी में हर माँ बाप चाहता है कि उसका बेटा कंप्यूटर साइंस ही जाए, क्योंकि वहीं पे स्कोप दिखता है लोगों को। हर एक चीज़ कंप्यूटर की तरफ जा रही है। एक छोटा से छोटा बिजनेस हो वहाँ पे भी बेसिक कंप्यूटर तो आपको लगनी है, बेसिक टेक्नोलॉजी तो पता ही नहीं चाहिए। तो उस वजह से हर माँ बाप चाहता है कि उनका बच्चा जाए। मैं ये मानता हूँ कि आप किसी भी फील्ड में जाओ, अगर आप टॉप के 1% में जाते हो
किसी भी फील्ड में हो तो आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो. सो इट डजेंट मैटर कि आप किस फील्ड में हो, मैटर ये करता है कि आप उस फील्ड में बेस्ट हो या नहीं. एंड रही बात इस बात की कि कैसे डिसाइड करें, तो डिसाइड मैं इनर कॉलिंग में बहुत विश्वास करता हूँ. अगर आपकी इनर कॉलिंग बोल रही है किसी चीज़ को कि यार इसको कर लो, मैं तो यही कहूँगा कि कर लो उसको. फिर तुम्हें उस चीज़ से डर लग रहा हो या जो भी हो, तो ही चीज़ें होती हैं कि या तो बुरी तरह से फेल हो जाओगे या तो कुछ कर जाओगे. जो भी मैं करता हूँ तो हमेशा द बेस्ट केस सिनेरियो और वर्स्ट केस सिनेरियो दोनों लेके चलता हूँ. इफ़ आई एम ओके विद बोथ ऑफ द सिनेरियो देन आई डू इट, एंड इफ़ नॉट देन तब मुझे सोचना पड़ता है कि करें या ना करें, तब वो कन्फ्यूजन आती है. तो अगर आपकी इनर कॉलिंग या फिर आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट है, अब इंटरेस्ट कैसे पता चलता है? इंटरेस्ट किसी भी चीज़ को लेकर के अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो आप उस चीज़ को कभी भी बर्डन नहीं महसूस करोगे. आप हमेशा उस चीज़ को ऐसे देखोगे कि यार ये मेरे लिए इन्जॉयमेंट है. लोग इंतज़ार करते हैं कि हाँ मेरी शिफ्ट खत्म हो, मैं जल्दी से घर जाऊँ. मेरा होता है कि हाँ शिफ्ट खत्म हो ताकि मैं अपना कैमरा उठाऊँ, मैं रिकॉर्डिंग करूँ, मैं नया वीडियो बनाऊँ. तो वो एक इनर कॉलिंग आती है, आपको एक अपने आप से हैप्पीनेस महसूस होती है, अपने आप से सेटिस्फैक्शन महसूस होता है. और आई थिंक यही इंस्पिरेशन होती है. इसके सिवाय मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत होती है कहीं पर भी. अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट होगा तो वो इनर कॉलिंग आपको खुद बता देगी और आप उसको पहचान लोगे. सच अ लवली थॉट, सीरियसली कितनी अच्छी और कितनी नॉलेजेबल बात उन्होंने कही हमसे कि आपकी इनर कॉलिंग आपको बताती है आपको किस करियर के लिए जाना चाहिए. आईटी में सबसे लेटेस्ट क्या है? लाइक फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से इंस्टाग्रामर्स के लिए सबसे आईटी में लेटेस्ट क्या है? क्या यूज़ करना चाहिए? क्या टूल्स हैं जो उनको यूज़ करने चाहिए? In IT, as you know, you have heard about AI Right. and machine learning. So Exactly. these are the technology which are exploding right now, and in near future, many of the jobs are going like वो ख़त्म होने वाली हैं just because of this AI, and बहुत सारी जॉब हैं जो आने भी वाली हैं. तो हमेशा जो एक कोई भी टेक्नोलॉजी नई आती है तो लोग ये सोचने लगते हैं कि इससे हमारी जॉब चली जाएगी. लाइक जब कंप्यूटर आया तो लोगों को लगा जॉब Exactly. खत्म हो जाएंगे. बट उसका एक अदर पर्सपेक्टिव भी होता है कि उसको चलाने के लिए भी कोई चाहिए होगा, तो हमें अपस्किल करना होता है खुद को. तो एआई है जो इस टाइम पर आईटी में सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहा है. और अगर आपको आईटी सेक्टर में सक्सेसफुल होना है तो इसकी नॉलेज रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में. एंड देन फॉर इंस्टाग्राम there are many tools which are related to AI. Like for content creation, they can use ChatGPT. They can write the script and then they can like take the ideas from their from ChatGPT and they can use for their content creation. And a tool like Buffer or Hootsuite, which they can use for like scheduling the content. Wow, lovely. So that hook you is can- the catch here, guys. Okay, for all the Instagrammers Yeah. over there. What about YouTube? आपने मेंशन करा कि आप YouTube कंटेंट क्रिएटर हैं, तो हम उनका लिंक डेफिनेटली इस वीडियो के चैट बॉक्स में डालेंगे. गाइस प्लीज गो इन देयर एंड सी हिज वर्क. सो हाउ यू प्रोग्राम योर YouTube और हाउ यू थिंक कि अच्छा कैसे एल्गोरिदम काम करता है, क्योंकि आई एम श्योर बहुत लोग जानना चाहेंगे क्योंकि आप कंटेंट क्रिएटर हैं कि YouTube कैसे काम करता है. यूट्यूब इंस्टाग्राम से बहुत अलग प्लेटफॉर्म है. क्योंकि हम सब जानते हैं कि इंस्टाग्राम पर शॉर्ट फिट कंटेंट ज़्यादा चलता है और वहाँ पर कुछ भी वायरल हो सकता है. इफ़ यू आर लकी लाइक एनीथिंग कैन बी वायरल, बट इन यूट्यूब इट्स नॉट लाइक दैट. इट इज़ more difficult to successful on YouTube, because in Instagram in 1 or 2 video you can get million of subscribers, but in YouTube it's very very tough. And how I program my videos, so you know when I get the time only Friday, Saturday or Sunday or in the midnight. So some of the times I miss one night sleep where I like record my video or I prepare my content what I need to record next week. And एल्गोरिदम या मुझे उस चीज़ की शायद अभी उतनी नॉलेज है नहीं, अदरवाइज मैं क्रैक कर चुका होता. बट या आई एम ऑल्सो लर्निंग. बट मैंने कुछ चीज़ें सीखी हैं कि जैसे पहले तो आपको आपकी ऑडियंस डिसाइड करनी पड़ती है वहाँ पर कि आप किस ऑडियंस को कैटर करना चाहते हैं. लाइक मेरा है, अगर मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हूँ तो कोई भी 18 से 15-16 साल के लड़के भी आजकल टेक्नोलॉजी में हैं, तो वहाँ से लेकर के 20, 25, 30 इस एज के लोग देख सकते हैं. बट आपको एक पर्टिकुलर ऑडियंस को कैटर करना पड़ता है.
वो इसलिए होता है कि आपका एक पर्टिकुलर सेगमेंट नहीं आपको डिसाइडेड है, देन आप खो जाओगे। आप कहोगे मुझे इसे भी कैटर करना है, मुझे इसे भी कैटर करना है। आप एक वीडियो बनाओगे, आपको लगता है लगेगा कि यार ये इस बंदे के लिए नहीं होगा, अगला वीडियो उसके लिए चले जाओगे, तो वहाँ पर आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है। आपका यूट्यूब आपको पहचान नहीं पाता है कि आप किसके पास जाना चाहते हो, तो वो किसको दिखाए। तो आपको पहले ये डिसाइड करना होगा आपको वीडियो किसको दिखानी है। राइट। और दो तरह के चैनल होते हैं जो कि मैंने सीखा है अपनी लाइक ऑब्जर्वेशन से।